सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजिंग सोच रहे थे कि मार्शल आर्टिस्ट को ड्रैगन ब्लड दे रहे हैं ताकि कर्स का इफेक्ट उनके ऊपर ना हो। मेरे पास ड्रैगन ब्लड बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरे पास एसेंस भी है, तो मेरे को सच्ची मुझे ये नहीं चाहिए। तो चैप्टर नंबर 202 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग वैसे पी लेता है उस ब्लड को, तो उसे एक पीछे से आवाज डलती है। वो बोल रहा था, टियानजिंग क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो सीक्रेट एलम की इन्वेस्टिगेशन के लिए? तो वो जिंगे किंगडम का क्राउन प्रिंस होता है लूजू। लूजंग बोलते हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने ऑलरेडी प्रिंस ऑफ यान के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। प्रिंस ऑफ यान आ जाते हैं वहां पे और बोलते हैं, हाँ लूजंग ने ऑलरेडी मेरी टीम को ज्वाइन कर ली है, तुम एक स्टेप स्लो। जिंगे किंगडम का क्राउन प्रिंस चुप होता है, हैरान होता है थोड़ा सा, फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि ठीक है मैं समझता हूँ, मैं तुम दोनों को बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। तो वहाँ पे यिंग भी आ जाती है। वो बोल रही होती है, लियू टियानजिंग मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में सुना, वो अमेजिंग थी। लूजंग बोलते है, कुछ भी नहीं है, हम कब मूव कर रहे हैं? प्रिंस ऑफ यान बोलता है, हम जा सकते हैं, चलो साथ में मूव करते हैं। लूजंग बोलता है ठीक है। वो जाने की तैयारी करते तो प्रिंस ऑफ यान बोलते है, रुक जाओ। प्रिंस ऑफ यान बोलते है, क्या तुम भूल गए कि जो पावर है ब्लड सैक्रिफाइस की, वो किसी भी इंसान को उड़ते हुए नीचे हेवनली फेदर सी में खींच लेती है। ये सेफ होगा अगर हम किसी टूल को यूज करेंगे। वो एक बोट को निकालता है, पेपर बोट को नीचे पानी में गिराता है, और जो पेपर बोट होती है वो एक बहुत बड़ी वुडन बोट में कन्वर्ट हो जाती है। प्रिंस ऑफ यान बोलते है कि अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लूजंग सोच रहा था कि जो पावर है ब्लड सैक्रिफाइस की, वो इंडीड बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं फील कर सकता हूँ कि मेरी बॉडी थोड़ा सा अजीब हरकत कर रही है। हम बोट के ऊपर है फिर भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। लूजंग दूसरी जगह देखता है तो वहाँ पे एक कोर्टशिप जा रही होती है। वहाँ पे एक इंसान खड़ा होता है। वो इंसान लूजंग की तरफ देखता है। लूजंग पूछता है, ये कौन है? क्राउन प्रिंस ऑफ यान बोलता है, ये क्राउन प्रिंस है डायू किंगडम का, ली जू। इसका जो हिडन टैलेंट है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर इसकी एबिलिटीज की बात की जाए तो ये हुओ यूनर की तरह है। वेल, जो प्रिंसेस थी, ये ऐसे बहुत ज्यादा लो की ये पर्सन है क्योंकि इतना ज्यादा फाइट नहीं करता। मैंने काफी ज्यादा सालों में इसकी फाइट नहीं देखी है। लूजंग हैरान होता है, आगे की तरफ देख रहा होता है क्योंकि वहाँ पे एक एंड होता है। लूजंग बोलता है, क्या ये है सीक्रेट एलम? मैंने सुना था कि हेवनली डॉन, फेदर एम्पर, डीम गॉड और जो गॉड एम्प्रेस सीक्रेट एलम्स है, तो जो हमारे जो आगे है वो पक्का ही फेदर एम्प्रेस सीक्रेट एलम ही होगा। जो सभी बोर्ड जो होती है वो शोर्स पे लग जाती है। लूजंग उत्तरता है। प्रिंस ऑफ यान बोलता है, चलो चलते हैं। वो स्टेप्स काउंट कर रहे होते हैं, जैसे 400 स्टेप्स होते हैं। प्रिंस ऑफ यान बोलता है कि ध्यान से, अब ये स्लो एरो जोन है आगे। यिंग बोलते, क्या स्लो एरो जोन? प्रिंस ऑफ यान बोल रहा होता है, हाँ जो एरोज है वो बढ़ ज्यादा स्लो और वो बढ़ ज्यादा धीरे धीरे मूव करते हैं तुम्हारी तरफ, पर तुम्हें फिर भी केयरफुल रहना है। वो सभी चुप होते हैं। तो जैसे आगे मूव करते हैं जो एरोज होते हैं वो धीरे धीरे आ रहे होते हैं। वो सभी हैरान होते हैं, बोलते क्या ये इतने धीरे क्यों मूव कर रहे हैं? प्रिंस ऑफ यान अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। यिंग बोल रही है कि इन एरोज को देख के ऐसा लग रहा है कि रूल ऑफ टाइम इन्हें कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इतने ज्यादा स्लो मूव कर रहे हैं। जू बोलता है हंसते हुए कि ये जो स्लो एरोज हैं ये मेरी वॉकिंग स्पीड से भी हाफ की तरह मूव कर रहे हैं। वेल, मतलब कम मूव कर रहे हैं, स्लो। ये किन को हिट कर सकता है? प्रिंस ऑफ यान बोलता है कि तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इन एरोज को। ये ड्रैगन आर्सेनिक से कोटेड है। जो डिवाइन सीरलम के भी है वो भी मर जाएंगे अगर उन्हें टच भी करेगा ये। तो ऐसा बोला जाता है कि काफी लिम्बोरेलम के मार्शल आर्टिस्ट जब पहली बार यहाँ पे आए थे तो वो मारे गए थे इन एरोज की वजह से। जू बोलते है, कैसे पॉसिबल है? एक ओल्ड मैन भी इसे बड़ी ज्यादा आसानी से डॉज कर लेगा अगर ये ऐसी स्पीड से मूव करेंगे। हाँ, ये हो सकता है ट्रबल सम की इनका अमाउंट बहुत ज्यादा है। एक एरो उसके बिल्कुल ही पास में पहुंच जाता है। वो बोलता है कि मैं इसे कट कर देता हूँ पीसीज में। प्रिंस ऑफ यान बोलते हैं, नहीं। वो जैसे ही अपनी स्वॉर्ड से उस एरो को मारता है तो वो जो एरो होता है वो जल्दी से उसकी तरफ मूव कर रहा होता है। लूजंग जल्दी से उसके पास आता है और उसे खींच के बचा लेता है। वो जो एरो उसके क्लोथ्स में टच होता है, जो क्लोथ्स होते हैं उसके वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लग पड़ते हैं। प्रिंस ऑफ यान बोलता है, जल्दी करो और अपने कपड़ों को खोलो। जू डर गया होता है और बोल रहा होता है, नहीं। लूजंग जल्दी से उसे पीछे मारता है उसकी बैक पे, और उसका जो क्लोथ होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्रिंस ऑफ यान बोल रहा होता है कि ये ठीक है कि तुम एटलीस्ट सही तो। वो एक क्लोथ को देता है उसे और बोलता है कि इसे डाल लो। तुम मर जाते हैं कि लियू टियानजिंग नहीं होता तो। एक लिम्बोरेलम का मार्शल आर्टिस्ट भी मर जाता है ड्रैगन आर्सेनिक को टच करके। और आगे से केयरलेस मत होना, आगे और भी ज्यादा होंगे। ये ऐसे तो स्लो है पर डिफिकल्ट है सभी को इवेड करना, और ट्राई मत करना इन्हें कट करने के लिए, ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, तो बल्कि इनकी स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज करोगे। तो दूसरे बोलते हैं, ठीक है। प्रिंस ऑफ यान बोलते हैं कि सभी मेरे को फॉलो करो। वो एरोज को डॉज कर रहे होते हैं। प्रिंस ऑफ यान बोलते हैं कि ध्यान से, मतलब ध्यान से पास करना है इन सभी एरोज को। तो आगे की तरफ मूव कर रहे होते तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती। एक मार्शल आर्टिस्ट चिल्ला रहा होता है। लूजंग और प्रिंस ऑफ यान हैरान होते हैं। प्रिंस ऑफ यान बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि किसी को हिट हुआ है। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो पूरी तरह से फूल जाता है। वेल, बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, और फिर उससे ब्लू कलर की फायर रिलीज होती है और वो पूरी तरह से बर्न हो जाता है। यिंग हैरान होती है और बोलती है कि कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है? लूजंग बोलता है कि चलो चलते हैं, देखो मत उसकी तरफ। लूजंग बोलता है, प्रिंस ऑफ यान मेरे को आगे की तरफ जाने दो। प्रिंस ऑफ यान थोड़ा सा सोचता है, फिर बोलता है ठीक है। तो आगे आगे मूव कर रहे होते हैं। प्रिंस ऑफ यान एक जगह पे देखता है। वेल, वो डायू किंगडम का क्राउन प्रिंस होता है, वो पीछे की तरफ आ जाता है। प्रिंस ऑफ यान बोलता है, लीजू तुम वापस क्यों आ गए हो? लीजू बोलता है कि हम आगे की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, जल्दी देखो आगे की तरफ। प्रिंस
सोफियान भी हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा एरोज आ रहे होते हैं। जू बोल रहे होते कि इतने ज्यादा एरोज। प्रिंस सोफियान बोलते क्या हम साइड से जा सकते हैं। लीजू बोलते नहीं, मेरे पीपल ने ट्राई किया था विड्थ को चेक करने के लिए, पर ये जो एरोज हैं पूरे एंटायर जोन को कवर कर रहे हैं। तो वैसे एक चैप्टर शायद इन्होंने गायब किया है। तो एक्चुअल में एक युआन मैग्नेटिक स्टोन को फाइंड करते हैं और सोचते हैं कि इसे पुश करके वो उन एरोज से बच पाए। लुजंग सोचता है युआन मैग्नेटिक स्टोन। प्रिंस सोफियान बोल रहा था तुम इन चीजों को अपने पास क्यों रख रहे हो, ये चीजें मुश्किल होती हैं ऐसे मूव करने के लिए और बहुत ज्यादा यूजलेस होती हैं, और ऊपर से 5 एलिमेंट्स की एनर्जी इनके अंदर गैदर होती है, तुम ऐसे यूज नहीं कर सकते इन्हें। नॉर्मल पीपल के लिए ये ट्रैश है। इसका ओनली एडवांटेज यही होता है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। वो जो इंसान होता है वेल नया आया हुआ कोई, वो हंसता और बोलता है कि मैं ऐसे डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ, या फिर वेल मेल होगा शायद। वो बोलता है पर तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव करना चाहिए है ना। प्रिंसेस भी बोलती है कि आ जाओ अगर तुम जाना चाहते हो स्लो एरोजोन के बाद। तो एक और इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि ये हम लकी हैं कि तुम इस चीज को अपने साथ लाए हो। वो जो इंसान होता है वो पुश कर रहा होता है उसे, पहले प्रिंसेस का ब्रदर है शायद। प्रिंसेस बोलती है हो चांद मेरे को भी हेल्प करने दो तुम्हारी। वो जो ब्रेसलेट होता है वो वाइब्रेट करता है, वो पुश कर रही होती है उस बहुत बड़े युआन मैग्नेटिक स्टोन को। प्रिंस सोफियान बोलते चलो चलते हैं। वो चल रहे होते हैं और जो एरोज होते हैं वो युआन मैग्नेटिक स्टोन उसे रोक ले रहा होता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो एरोज है सामने से नहीं आ रहे हैं, ये लेफ्ट से भी आ रहे हैं। वो चैन बोलता है क्या, वो थक गया होता है। और इंसान एक बोल रहा होता है कि राइट से भी आ रहे हैं। लुजंग आगे की तरफ आता है और युआन मैग्नेटिक स्टोन को बहुत जोर से मारता है अपने हाथ से। वो मूव करता है, वो पुश कर रहा होता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि ये बेटर है, शुक्रिया लिu tianxing। लुजंग बोलता है कि हमें थैंक यू बोलना चाहिए तुम दोनों को, कोई भी बच नहीं पाता यहाँ पे अगर तुम्हारे स्टोन की वजह से नहीं होता तो। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे देखो जो एरोज है वो लेफ्ट से भी आ रहे हैं। लुजंग भी हैरान होता है, सभी हैरान होते हैं। वो बोलते हैं क्या, जो एरोज है वो राइट से भी आ रहे होते हैं। प्रिंस सोफियान बोलता है कैसे हो सकता है, ऐसा था ही नहीं, फेदर एम्परर सीक्रेट एलम इतना ज्यादा हार्ड कभी था ही नहीं, हमारे पास तो कोई है ही नहीं रास्ता इवेट करने का अगर ये ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा तो। लुजंग बोलते जल्दी से फॉलो करना, हम जल्दी से आगे की तरफ मूव करते हैं। लुजंग पुश कर रहा होता है अपनी पूरी फोर्स लगा के, और जो युआन मैग्नेटिक स्टोन होता है वो आगे आगे मूव कर रहा होता है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं, बोलते फॉलो करो इसे। लुजंग थक जाते हैं, उसे एक आवाज लगाते हैं इंसान और बोलते लिu tianxing तुम थके हुए लग रहे हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे थे हाँ ये स्ट्रॉन्गेस्ट है जिंगे किंगडम में फिजिकल स्ट्रेंथ के टर्म्स में, हम ज्यादा जल्दी मूव कर पाएंगे अगर ये दोनों पुश करेंगे तो टर्न्स लेके। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो पुश करने की कोशिश कर रहा होता है, पर जैसे वो पुश करते तो बिल्कुल थोड़ा सा मूव करता है युआन मैग्नेटिक स्टोन। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है ये डिफरेंस इतना ज्यादा ह्यूज क्यों है। तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि लिu tianxing एक ऐसा इंसान है जो कि डिवाइन सीरियल के मार्शल आर्टिस्ट से भी फाइट कर सकता है। लुजंग बोलता है कि मैं पुश करता रहता हूँ, तुम अपने आप को बचा के रखना। तो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे थे जल्दी करो लिu tianxing ये आ रहे हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट को एरो लग जाता है, वो वहीं पे जल जाता है। मार्शल आर्टिस्ट भाग रहे होते हैं, बोलते हैं कि किसी को हिट लगा है, चल जल्दी से फ्रंट में जाते हैं। ऐसे ही एरो आ रहा होता, मार्शल आर्टिस्ट डोज कर लेते हैं और जो एरो होता है वो बिल्कुल प्रिंसेस के पास आ जाता है। प्रिंसेस पूरी तरह से कवर हो जाती है एरो से। वो चैन बोल रहा था सिस्टर नहीं। प्रिंसेस बोल रही होती है ठीक है मैंने टाइम रूल से रोक सकती हूँ। वो टाइम रूल को एक्टिवेट करती है पर जो एरो होता है वो रुक नहीं रहा होता है। प्रिंसेस सोचती है क्या चल रहा है, ये रूल ऑफ टाइम जो इन एरोस के ऊपर वो स्ट्रॉन्गर है मेरे से, मेरे रूल ऑफ टाइम इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे थे हु यूनर रूल ऑफ टाइम को यूज करना बंद करो, हम भी स्लो हो रहे हैं। वेल क्या एक घटिया इंसान है। प्रिंसेस के बिल्कुल पास ही आ गया होता है, वो बोल रही होती है कि अब मैं क्या करूं, ऐसे तो मैं खत्म हो जाऊंगी, मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, ये ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। लुजंग उसका नाम चलाता है, जल्दी से वहां से गायब हो जाता है उसे बचाने के लिए। मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था लिu tianxing रोक को पुश करो, क्या तुम चाहते हो तुम सभी को मारना चाहते हो यहाँ पे। वेल क्या घटिया इंसान है। लुजंग जल्दी से आते एरो को पकड़ता है और पीछे की तरफ फेंक देता है। प्रिंसेस बोल रही होती है लिu tianxing तो क्या तुम ठीक हो। वेल जो कर्स होता है वो लुजंग के हाथ में असर कर रहा होता है। लुजंग बोलता है मैं ठीक हूँ। प्रिंसेस बोलती है कि तुम क्या बात कर रही हो, ड्रैगन आर्सेनिक तुम्हारे ऊपर लग गया है। लुजंग बोलता है मैं सच्ची ठीक हूँ, तुम सिर्फ मेरे क्लोज मत आना, मैं कंटिन्यू करता हूँ रोक को पुश करना। प्रिंसेस हैरान होती है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं अब हम क्या करें, क्या मैं रोक खुद पुश करना पड़ेगा, लिu tianxing मर जाएगा तो। लुजंग आगे की तरफ आ रहा होता है, बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। वो रोक को जल्दी जल्दी से मूव कर रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे कि लुजंग इंसान है भी कि नहीं, ड्रैगन आर्सेनिक भी इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। हाउचैन बोल रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये इसने कैसे किया। प्रिंसेस बोल रही होती है चुप होके थोड़ी देर की, वेल मुझे भी नहीं पता। वो एंड तक पहुंच जाते हैं और युआन मैग्नेटिक स्टोन ने सारे एरोस को रोक लिया होता है। लुजंग बोलते कि चलो ऊपर चढ़ते हैं, अब हम सेफ हैं। वेल सामने जो दीवार में छेद होते हैं वहां से एरो शूट हो रहे होते हैं, तो उन्होंने युआन मैग्नेटिक स्टोन आगे लगा लिया होता है और वो उसके ऊपर चढ़ के आगे की तरफ क्लाइम करते हैं
वॉल को। वो जैसे ऊपर पहुंच जाते हैं, वो चैन बोलते शुक्रिया लिu टानजिंग मेरी सिस्टर को बचाने के लिए। लुजिंग बोलते वेल ये कुछ ज्यादा ही नहीं था, मेरे को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। प्रिंसेस बोलती है कि तुम मर नहीं जाओगे पॉइजन से, पर तुम दूसरों की ज्यादा चिंता कर रही हो। लुजिंग बोलता है ये ठीक है, इससे मेरे को असर नहीं हो रहा है, पर तुम्हें वेट करना पड़ेगा मेरे लिए, मेरे को पॉइजन को डिस्पेल करना पड़ेगा कंटिन्यू करने से पहले। प्रिंस बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो चैन बोलता है मैं और मेरी सिस्टर भी वेट करेंगे। प्रिंसेस बोलती है हाँ। डायो किंगडम का क्राउन प्रिंस बोलता है चलो चलते हैं, और वो वहां से चल पड़ते हैं। वेल घटिया इंसान। लुजिंग बैठ जाता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 203 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भाई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसा लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।